हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी के 9 ग्रह होते हैं मुख्य, तो उनसे हटकर 3 ग्रह और होते हैं जिसे कुंडली में स्थान तो दिया जाता है, लेकिन कुंडली का ओवरऑल जो अध्ययन है वो उन 9 ग्रहों से ही ज़्यादा तो किया जाता है। लेकिन उन 3 ग्रहों के इफेक्ट कुंडली में ज़रूर होते हैं और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए तीनों ग्रहों का हम वर्णन करेंगे। लेकिन उसमें से फर्स्ट ग्रह यानी कि यूरेनस, इसका आज हम एक जनरल उसका जो डिटेल है वो आज हम स्टडी करेंगे और उसमें से देखेंगे कि यूरेनस के कौन से फीचर होते हैं, यूरेनस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं और यूरेनस का जो स्वभाव है वो किस प्रकार का है। तो यूरेनस ये कुंडली में एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। हालांकि इसकी दशा महादशा विंशोत्तरी दशा में इसकी कोई दशा महादशा नहीं होती, लेकिन जिस स्थान में ये बैठता है वहाँ से वो अपने 7वें स्थान पर इम्पैक्ट डालता है। जिस राशि में बैठता है उस राशि पर वो इम्पैक्ट डालता है, उस घर पर इम्पैक्ट डालता है और अपने से चौथी और पाँचवीं भी दृष्टि से वो जिन घरों से देखता है उन घरों को भी वो इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो यूरेनस है एक उसका इम्पोर्टेंट स्थान है कुंडली में। और यूरेनस जो है उसे अपने एस्ट्रोलॉजी हिंदी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसे हर्षल जनरली कहा जाता है या अरुण या प्रजापति भी उसे कहा जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग व्याख्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों में यूरेनस को अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन जनरली हम हर्षल उसे पकड़ते हैं या प्रजापति पकड़ते हैं। तो जानते हैं इस हर्षल के बारे में यानी कि यूरेनस के बारे में। यूरेनस ये एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट यानी कि मजबूत ग्रह है। उसके इम्पैक्ट जो होते हैं वो जिस हाउस में बैठता है वहाँ पे बहुत बड़े चढ़े होते हैं। उसकी जो है सूर्य, बुध, गुरु और शनि, इनसे उसकी मित्रता है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। शुक्र से वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शत्रुता रखता है। चंद्र, राहु, केतु इनके साथ भी बैठता है तो वो थोड़े निगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे देता है और निगेटिव प्लैनेट के एस्पेक्ट में रहेगा तो वो थोड़े से अशुभ फलों में उसकी बढ़ोतरी देता है। साथ ही साथ में जो यूरेनस यानी कि हर्षल बुद्धि, ज्ञान और अध्यात्म का सूचक है। बहुत अच्छा इंटेलिजेंट इंसान को वो बना देता है अगर अच्छे कंडीशन में हो, मित्र के राशि में, स्वराशि में। हालांकि स्वराशि उसकी कुंभ राशि मानी गई है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन कुछ लोग मिथुन को भी इसकी स्वराशि मानते हैं। तो ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान को बनाता है, बुद्धिवादी बनाता है, नॉलेज ऐसे इंसान में बहुत ज़्यादा होता है और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकता है। साथ ही साथ जो प्रतिनिधित्व ये करता है यानी कि रिप्रेजेंट करता है वो हिवन को और एक टॉप पोजीशन वाली जगह को वो रिप्रेजेंट करता है। वो उसमें आकाश भी आता है, आकाश, स्वर्ग, स्पेस की बाहर की चीज़ें, इन चीज़ों को यूरेनस रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक उच्चतर पोजीशन पे यानी कि टॉप पोजीशन पे जो है। इसको शनि जो है तो ये शनि का पिता इसको माना गया है। हालांकि सूर्य भी शनि का पिता, सूर्य को भी मानते हैं, तो इसे भी माना गया है। और इसे जो है ग्रैंडफादर यानी कि दादा, तो गुरु का दादा इसको माना जाता है यूरेनस को। तो शनि बृहस्पति के साथ में यानी कि गुरु के साथ में इसके संबंध अच्छे होते हैं। ये सबसे ग्रहों में सबसे पुराना ग्रह है और ये काफ़ी दूर भी है सूर्य से। शनि के बाद यूरेनस आता है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी दूरी कितनी ज़्यादा है सूर्य से। तो यहाँ पे हमेशा ये ठंडा ग्रह होता है। साथ ही साथ में जैसे कि हमने कहा कि कुंभ और मिथुन या मिथुन राशि का इसको स्वामी कहा जाता है। ज़्यादातर कुंभ यानी कि एक्वेरियस का स्वामी इसे कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये मिथुन यानी कि जेमिनी का भी इसे स्वामी इसे कहते हैं। इसकी उच्च राशि है यानी कि एक्सॉल्टेड साइन ये वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो में उच्च का उसे माना जाता है। और इसकी नीच राशि जो है वो वृष राशि को इसकी नीच राशि की संज्ञा प्राप्त है। यूरेनस जो है वो क्रांति दिखाता है, जीवन में अचानक नई चीज़ों यानी कि बदलाव को दिखाता है। वो बदलाव अचानक सडन होता है, जैसे कि कभी कभी हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम में अपनी रुचि नहीं रखती तो इंसान कुछ अलग रास्ते ढूंढता है काम करने के, या अपना रास्ता ही बदल देता है पूरी तरीके से। और ये जो चेंज होता है ये सडन होता है। तो यूरेनस इस सडन चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रांति को, रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उत्तेजना को रिप्रेजेंट करते हैं, एक उत्साह को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस प्रकार से मंगल भी थोड़ा बहुत इसका कारक होता है। तो क्रांति और चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। और जुनी पुरानी जो चीज़ें हैं उस पुरानी चीज़ों को यानी कि ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को
ये इतना महत्व देता नहीं, ये स्वीकार नहीं करता है और नई चीज़ों को वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है हमेशा। तो ये यूरेनस का स्वभाव हम इसको देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम देंगे ऐसे पर्सन के, तो ओशो रजनीश जो है वो हालांकि एक आध्यात्मिक पर्सन थे, लेकिन पुरानी चीज़ों को वो मानते नहीं थे। उनकी एक अलग से नई आइडियोलॉजी थी, तो उनके विचार अत्यंत स्वतंत्र थे। तो इस प्रकार से उनका यूरेनस कुंडली में अच्छा था, कुंडली में वो स्ट्रांग था यूरेनस, उसके वजह से इनका स्वभाव इस प्रकार का था। और उन्होंने अपनी नई चीज़ों से लोगों के सामने उदाहरण रख के काफ़ी नेम और फेम इन्होंने अर्जित किया। तो ये यूरेनस में इसमें काफ़ी बड़ा हाथ था उनकी कुंडली में। हालांकि अलग बाकी के ग्रहों की भी पोजीशन थी, लेकिन यूरेनस का इसमें एक अच्छा रोल वहाँ पे कुंडली में था। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टीव जॉब्स। तो टेलीकम्युनिकेशन और आईटी फील्ड में स्टीव जॉब्स ने एक अलग ही रिवॉल्यूशन ली, अपनी कंपनी एप्पल को एक अलग सा नाम दिया, अलग से प्रोडक्ट बनाए, नए प्रोडक्ट बनाए, और जिसकी एक अलग सी रिवॉल्यूशन ये वर्ल्ड में आ गई थी। तो स्टीव जॉब उसके करता धरता थे, उसके जो है वो प्रारंभ उन्होंने उस रिवॉल्यूशन का किया था। तो ऐसे लोगों के कुंडली में हम देख सकते हैं कि यूरेनस एक अलग सी स्ट्रांग पोजीशन पे बैठा है, डिग्री वाइज वो काफ़ी बल लेके बैठा है, या तो उच्च का है, या स्वराशि में है, या मित्र के राशि में है, और अच्छे ग्रहों के प्रभाव में रहता है। तो इन लोगों का जो था वो यूरेनस काफ़ी स्ट्रांग था। रिसर्चर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, साइंटिस्ट यानी कि शोधकर्ता, ज्योतिषी, अच्छे वैज्ञानिक, तो ये भी यूरेनस की मजबूती को रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली में। और इन प्रकार के लोग वो अच्छे यूरेनस जिनकी कुंडली में होता है, वो ऐसे लोग इस प्रकार के हो सकते हैं जो नई सोच रखते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं। ज्योतिषी भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्योतिषी भी एक भूगर्भ शास्त्र या डीप नॉलेज जो है वो ज्योतिषी लेता है। तो ऐसे लोग ज्योतिषी भी हो सकते हैं अच्छे, क्योंकि वो डीप नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है और नया कुछ तो भी करने की चाह वो हमेशा रखता है। लेकिन एक निगेटिव एस्पेक्ट भी होता है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स वो यूरेनस लेके आता है, यानी कि एक ही बार में इंसान अर्श पे रहेगा, एक ही बार में, अगली बार में वो फर्श पे आ जाएगा। तो इस प्रकार के उतार चढ़ाव जो है ज़िंदगी में, वो यूरेनस कहीं ना कहीं दिखाता है। ऐसे लोग प्ले विद द फायर यानी कि आग से खेलते हैं, और वो बेहद साहसी होते हैं। खास करके अगर यूरेनस तृतीय स्थान में पराक्रम भाव में उच्च का होकर पड़ा हो, डिग्री वाइज भी 15, 16, 20, 22 डिग्री तक अगर वो स्ट्रांग डिग्री वाइज हो, तो ऐसा इंसान आग में हाथ डालने में भी हिचकिचाहट नहीं करता। वो भयंकर से भयंकर काम जो अति पराक्रमी इंसान कर सकता है, वैसा ये इंसान कर लेता है। कभी कभी इसे थोड़ी मूर्खता भी कहा जाता है, क्योंकि आग से खेलना ये अच्छी बात नहीं होती, लेकिन वो आग डाल में हाथ डाल के भी वो सोना निकालते हैं। तो इस प्रकार के ऐसे इंसान का स्वभाव होता है। तो बेहद साहसी ऐसे लोग कहे जा सकते हैं। ये जो है यूरेनस, ये एक वायु तत्वीय ग्रह है, यानी कि एयर साइन है, एयर प्लैनेट है। और ये जो है ये जहाँ पे बैठता है वहाँ से सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। साथ ही साथ ये चौथे और पाँचवें भाव को भी प्रभावित करता है। वायु तत्वीय, पृथ्वी तत्वीय, अग्नि और जल तत्वीय राशियों में अलग अलग प्रभाव हम देख सकते हैं। अगर वायु तत्वीय राशि में ये बैठा है, तो इसका तत्व वायु होने की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा इंसान को शोधकर्ता बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है। ऐसा इंसान थोड़ा सा हठी हो सकता है, अहंकारी हो सकता है, लेकिन हमेशा सत्य बोलने वाला और अपने नियमों का वो पालन करने वाला होता है और उच्च प्रगति प्राप्त कर लेता है। ऐसे इंसान को धन की प्राप्ति भी सुलभ तरीके से हो जाती है। अगर पृथ्वी तत्वीय राशि में ये है, तो ये इंसान को कर्मठ बनाता है, रूढ़िवादी बनाता है। कभी कभी इंसान अपनी हट के कारण चीज़ों को मानने में वो इतने सहज तरीके से तैयार नहीं होता, उसे अड़ियल भी कहा जा सकता है। और ये एक पशु तत्वीय, मतलब पशु के जैसी इंसान की मेंटेलिटी हो जाती है, हमेशा भोग करने में। तो इस प्रकार का स्वभाव हो सकता है। अगर आग वाली राशियों में यानी कि अग्नि तत्वीय राशि में ये प्लेस्ड हो, तो ऐसे केस में इंसान झगड़ालू प्रवृत्ति का, काफ़ी उग्र स्वभाव का, इस प्रकार का वो हो सकता है और वो दुख भोग सकता है। अगर जल तत्वीय राशि में है, तो ऐसा इंसान जो है वो एक प्रकार से उसे भी कहीं ना कहीं हम भावनाओं के साथ बह जाने वाला, या ऐसा इंसान जो है वो जल से प्रभावित या जल से जलाघात होने वाला, इस प्रकार का इंसान हो सकता है। हालांकि वृश्चिक राशि में इसके फल अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा इंसान जो है वो जल से हानि पाता है, और ऐसा इंसान भी चिड़चिड़ा स्वभाव का, उग्र स्वभाव का हो सकता है।
जो रोग है यूरेनस के वजह से होने वाले, अगर यूरेनस पापा प्रभाव में है या राहु केतु के साथ बैठे हैं, शनि और मंगल का इम्पैक्ट वहाँ पे है, तो नर्वस सिस्टम को वो ख़राब करेंगे, क्योंकि जो मस्तिष्क या हम कहते हैं ब्रेन, नर्वस सिस्टम को वो प्रभावित करने वाला होता है। उसका कारक यूरेनस को कहा जाता है नर्वस सिस्टम का। तो वहाँ पे नर्वस सिस्टम में कुछ ना कुछ बाधाएं, प्रॉब्लम्स आना, ब्रेन का कुछ ना कुछ, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस जैसे रोग होना, इलेक्ट्रिक शॉक लगना इंसान को, बिजली के झटकों को भी वो रिप्रेजेंट करता है, और इंसान को कुछ एक्सीडेंशियल इंजरी हो जाना, इस प्रकार से वो रोग कहीं ना कहीं इंसान को हो सकते हैं। और ये बॉडी पेन में भी एक प्रकार से कारक होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम पूरा वो रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं नासिका अगर तंत्र खराब हो गया है तो इंसान के बॉडी पेन में भी वो कारण होता है। तो इस प्रकार का जो स्वभाव है वो यूरेनस का देखा जा सकता है। अब देखते हैं कि एक सैंपल कुंडली से हम यहाँ पे देखते हैं कि यूरेनस जो है वो अलग अलग भाव में, यानी कि हर्षल, यहाँ पे हर्षल हम उसको कहते हैं, और हर्षल जो है वो अलग अलग भाव में 3-4 कंडीशन वहाँ पे हमने ली है। तो उन भाव में कैसे फल देगा, इस प्रकार के हम देखते हैं। अगर इस कुंडली में टिपिकली इस कुंडली के लिए अगर हर्षल पंचम भाव में है तो वो अपने राशि एक्वेरियस में आ गया। शनि जो एक्वेरियस का राशि स्वामी है वो लग्न में उच्च का जाकर बैठा हुआ है, तो शनि भी यहाँ पे स्ट्रांग है, और हर्षल भी स्ट्रांग है क्योंकि वो अपने कुंभ राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर्षल का जो पंचम भाव में प्रभाव होगा वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा इंसान उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा, लव रोमांस में जाएगा तो उसमें भी उसे काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी, और ऐसे इंसान को संतान सुख से वो परिपूर्ण होगा। 1-2 या उससे भी ज़्यादा संतान का योग यहाँ पे बनता है, और ऐसे जातक की संतान वो है वो डिसिप्लिन रहेगी, क्योंकि कुंभ राशि डिसिप्लिन का कारक होती है, और ऐसे इंसान काफ़ी स्टेबल होता है। ऐसे इंसान के लड़के बच्चियाँ काफ़ी स्टेबल स्वभाव के होते हैं, तो संतान का सुख यहाँ पे ये कंफर्म कर देता है। अपने से 7वीं दृष्टि डालेगा लाभ के स्थान पर, तो वहाँ पे भी वो अच्छे रिजल्ट देगा। अब ये हर्षल जो है अगर दूसरे कंडीशन में सप्तम भाव में, मान लीजिए सप्तम भाव में है, इस कुंडली में मंगल जो है सप्तम भाव का स्वामी होकर 6th हाउस में है, मंगल वैसे भी यहाँ पे पीड़ित है, और हर्षल ये अग्नि तत्व राशि में होने के कारण ऐसे इंसान की जो बीवी रहेगी या लाइफ पार्टनर होगा या पति होगा, जो भी हम कह सकते हैं लाइफ पार्टनर, तो वो उग्र स्वभाव का होगा, झगड़ालू होगा, और बात बात पर अड़ियल स्वभाव का वो ज़रूर होगा। उसमें ईगो की भी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर्षल के रिजल्ट यहाँ पे 7th हाउस में निगेटिव रहेंगे। लग्न पर दृष्टि डालेगा हर्षल, तो वहाँ पे भी इंसान की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देगा। एक तो शनि लगन में है और हर्षल की वहाँ पे दृष्टि, और शनि की हर्षल पर दृष्टि, ये एक निगेटिव संयोग हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरी कंडीशन हम देखेंगे कि अगर हर्षल अष्टम भाव में है तो यहाँ पे वो वृष राशि में होने की वजह से नीच का होकर बैठा हुआ है। एक तो शुक्र भी मंगल के राशि में इतना स्ट्रांग नहीं, और हर्षल जो है वो नीच का होकर अष्टम स्थान में बैठा है। एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हर्षल का जो इम्पैक्ट होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, एक्सीडेंट को बढ़ाने वाला होगा, ब्रेन रिलेटेड इंजरी देने वाला होगा, नर्वस सिस्टम को ख़राब करने वाला होगा, और इस इनके लाइफ में अचानक से उतार चढ़ाव वहाँ पे बड़े चढ़े रहेंगे। चेंज होगा लेकिन वो चेंज भी इंसान को तकलीफ़ देने वाला होगा। तो इस प्रकार से अष्टम भाव रिलेटेड यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट हमको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यही हर्षल अगर मिथुन राशि में आता है तो मिथुन राशि को भी हर्षल की कुछ लोग स्वराशि कहते हैं। यहाँ पे बुध की कंडीशन अगर देखेंगे तो बुध गुरु के साथ में अपने मित्र सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बुध अच्छा है। और हर्षल जो भाग्य भाव में बैठा है तो ये भाग्य की वृद्धि कराने वाला है, क्योंकि इसका जो जिस राशि में बैठा है वो वायु तत्व राशि है। तो यहाँ पे हर्षल के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ऐसा इंसान जो धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेने वाला होगा, पिता का सम्मान करने वाला होगा, पिता से जुड़कर कोई बड़ा बिजनेस करने वाला होगा, साथ ही साथ में विदेश यात्रा करेगा तो उसमें भी उसको लाभ मिलेगा। छोटी मोटी विदेश यात्रा ये चलती रहेगी। और ओवरऑल सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो वहाँ पे पराक्रम में भी वृद्धि दिखेगी। ऐसा इंसान अच्छा कम्युनिकेटर होगा, शोधकर्ता भी होगा, फॉरेन में जाकर साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो इस प्रकार के हर्षल के अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये थी जानकारी हर्षल की, यानी कि यूरेनस की। इसके रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सकें। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।